कसम से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काया। तुम्हारे इसरार पर आई हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा? क्या करूं परवीन, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? तुम अपने इतने सारे काम छोड़कर आई हो, इसके लिए वाकई में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम भी अफसून से नाराज हो, लेकिन सुनो क्या करो पता है, मैं कहता हूँ कि अफसून को थोड़ा वक्त दो और उससे रिलैक्स होने दो। अफसोस, अफसोस है तुम दोनों पर, वाकई। मुझे फोन पर तुम ये कहते हो कि हमें अपने बेटे के बारे में एक अहम बात करनी है, तो मैं दौड़ी चली आती हूँ और ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। वाकई तुम तो अपनी सारी हदें पार कर चुके हो काया। सबा प्लीज बैठ जाओ, मैं बात करना चाहती थी तुमसे। तो तुम बात करना चाहती थी? तो परवीन, आखिरकार सच बताओगी मुझे? हाँ बिल्कुल। अच्छा आओ बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ ना। ठीक है, कह दो ताकि तुम भी आजाद हो जाओ और मैं भी हो जाऊं। तो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। देखो हमारा ताल्लुक कमोबेश 30 साल पुराना है और हम पार्टनर्स भी हैं। बदकिस्मती से कड़वा है मगर सच है। इतने अरसों में और इतने सालों में हम दोनों की दोस्ती या हमारी पार्टनरशिप, इसके अलावा कुछ और देखा तुमने? तुम जरा गौर से इस इंसान को देखो, किस कदर परेशान है। सोचो क्या इसका दिल या नजरें किसी और औरत की तरफ जा सकती हैं? तुम्हारा जहन कबूल करता है? क्या मुमकिन है ऐसा? हाँ, तुम कबूल करो ना करो, मानो ना मानो, लेकिन इतने सालों में हम सिर्फ एक दूसरे के दोस्त ही रहे। अगर ये किसी भी औरत की तरफ देखता तो सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें नोच लेती। सो प्लीज मेरी जान, मेरे दिल में आज तक सिर्फ एक ही मर्द आया है, सिर्फ एक, और वो मेरी बेटी का बाप है और कोई नहीं। चलो अब मैं तुम दोनों से इजाजत चाहूंगी। वैसे ही मेरा दिन आज बहुत मुश्किल गुजरा। तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ टाइम स्पेंड करो। ओके, सी यू, टेक केयर। सबा देखो, परवीन ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच है। मेरा ना ही परवीन से और ना ही किसी और से कोई ताल्लुक हो सकता है। मैं आज भी तुम्हें वैसे ही चाहता हूं। और तुम हमेशा क्या कहती हो? हाँ, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर देखो मेरी आंखों में, क्या ये तुमसे झूठ बोल सकती हैं? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अब समझ से काम लो। देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने घर चलते हैं। ठीक है, जरूर कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। हम बताएंगे फिर ले आना। तो ठीक फिर है, तुम घर आ सकते हो, लेकिन गेस्ट रूम में सोओगे। तुमने मुझे बहुत तंग किया, मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। चलो ठीक है, ये भी गनीमत है। कितने बजे निकले? आ रही हो ना? देखो पेशेंट वेट नहीं करता।
हेलो, मुझे एक ऑर्डर देना था। आप दोनों शरीक हैं इस झूठ में, बल्कि काया साहब भी शामिल है। दिखाइए, हाथ बंद करें, अब खोलिए। मुझे बहुत अफसोस है अफसून। आई एम सॉरी। बात तो करो प्लीज। क्या मुसीबत है। आपका ऑर्डर। मेरा ख्याल से आपसे गलती हो गई है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन एड्रेस तो यहीं का है, आप किसी और से पूछ लें। नहीं, यहाँ तो और कोई नहीं रहता। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। लामजून। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए नहीं छोड़ोगी। अच्छे से खाओ। हाँ, फाइनली। गुड मॉर्निंग। थोड़ी और देर करती तो जहाज निकल जाता हमारा। वैसे गुड मॉर्निंग कहा था। एक बात तो बताओ, क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? देखो, मैंने सब कुछ बता दिया, सॉरी भी किया तुमसे। तुम्हारी अम्मी परेशान है, पूरे रास्ते ऐसे खामोश रहेंगे? अफसून, कुछ तो कहो। मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ कोई साजिश नहीं की। मैं तो हेल्प करना चाहता था, और वो भी तो तुम्हें मनाना ही चाहती है ना। ओके, यहाँ रखेंगे। जानान, क्या तुम मेमोरी लॉस जैसी किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही हो? मैं समझी नहीं डॉक्टर। इधर आओ, यहाँ बैठो, समझाता हूँ। ये यहाँ ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, बहुत मुनासिब जगह है। देखो, मेमोरी लॉस से मुराद है तुम्हारे पास जैसे अब कोई बॉस नहीं है, आमिर के अहकामात तुम्हें नहीं मिल रहे, इसीलिए तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा ही है ना?
उलझन का शिकार हो और तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर तुम्हारी यही कैफियत है तो मतलब मेमोरी लॉस लाजमी है। अच्छा रुके 1 मिनट जरा। ये इस तरह है जैसे कि आमिर के पास पेशेंट नहीं है और बीमार मैं हो गई हूँ। क्या वाकई डॉक्टर मैं बीमार हूँ? क्या वाकई मैं बीमार हूँ? नहीं, ये बीमारी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मसलन लैला अगर 2 दिन खफा रहे तो तीसरे दिन मेरी गर्दन से नीचे तक पसीना बहता रहता है। सुबह उठता हूँ तो सारा जिस्म पसीने में नहा रहा होता है। ये बीमारी नहीं है, इसको हम एंजाइटी कहते हैं। देखो मसलन महानूर को वो छोड़ो यार, मुझे इस सबसे क्या, इस अदाकारी से वो खुद को तसल्ली देती है। देखो लड़कियों, मेरी एक नसीहत है और ये नसीहत तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। महानूर, तुम्हें भी मेरी बात गौर से सुननी चाहिए। शादी कर लो लड़कियों। तुम्हारे सर पर कोई मर्द होना चाहिए, वो भी ऐसा मर्द जो मेज पर जोर से मुक्का मार सके। हाँ? ओफ यासिर, ये बुआओं वाली बातें मत करो। शादी क्यों करूं? शादी करने वालों को तो देख रहे हैं, वो तो जैसे हर तरफ से मसाइल में घिरे हुए हैं। तो नहीं, शादी वादी बिल्कुल नहीं। ओ मानूर बेटा, देख रही हूँ तुम तो डॉक्टर बनकर मशवरे देने लगी हो, है ना? नहीं परवीन साहिबा, मैं तो बस अपने दोस्तों को कुछ तजर्बे सुना रही थी। शादी मत करो दोस्तों, मत करो शादी। बल्कि अगर पाल ना सको तो बच्चे भी पैदा मत करो। इंसान को कुछ बातें खुद तजुर्बा किए बगैर हरगिज नहीं कहनी चाहिए। अच्छा खैर, मैं यहाँ आपको एक खबर देने आई हूँ। सुन के आप सबको बहुत खुशी होगी। अली ने अपनी मर्जी से हमारे हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है। क्या? ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर अपनी मर्जी से गया है तो अच्छा है। अब हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। विश यू गुड लक। शुक्रिया मैडम, फिर मिलेंगे। कितनी खुशी की मुझे खबर लगता है कि वो अमेरिका चला गया है। चलो लॉस एंजलिस तक का सफर तो शुरू हुआ। जान छुट्टी। यही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों में से एक यही है। क्या मतलब? ये क्या है? तुम बस यही कह रही थी कि बोतल के शीशे वाला चश्मा पहना हुआ है और घुंघराले बालों वाला भी कहा। क्या तुम लोग मुझे मेरे पीछे घुंघरियाले बालों वाला कहते हो? मेरी भवें देखो भवें, एक शुमाल में है तो एक जुनूब में है। मैं दुनिया को कितनी हैरानी से देख रही हूँ। मैं तो जलील हो गई हूँ, जलील। तुम सबको भी जलील करवाऊंगी। देखें मोहतरमा, पहले आप जरा रिलैक्स हो जाएं। ये डॉक्टर का मसला नहीं है। हम अक्सर इस तरह के मसाइल देखते हैं। अगर आप 2 हफ्ते बाद आएंगी तो हम छोटा सा रीटच करके आपका ये मसला हल कर तो मैं देंगे। 2 हफ्ते इसी हाल में घूमती रहूं क्या? मैं अपने चेहरे से पैसे कमाती हूँ। अरे बहन, हम किन चीजों पर हैरान नहीं होते। ये जिंदगी तो हैरतों का एक तसलसल है, इसीलिए ये हैरानी भरा तासुर आपके चेहरे पर खूब जा रहा है। वैसे भी ऑपरेशन के दौरान आप रुकी ही नहीं। हम आपको कहते रहे कि हिले मत, मूव मत करें, लेकिन आप हिलती जुलती नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी एक आईब्रो एक शहर जा रही है और दूसरी आईब्रो दूसरे शहर। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं समझ गई। अब मैं दिखाती हूँ तुम सबको। नहीं मैडम, हमारा कीमा ना बना है। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मत मेरा कीजिए। कीमा मत बनाना प्लीज मैडम। क्या तुम ये सारे लोकल आइटम्स बाद में नहीं ले सकती थी? बस मुझे अजियत देने की कोशिश कर रही हो ना? सब जानता हूं। कहाँ हैं ये लोग यार? कहाँ चले गए हैं ये लोग? आखिर नजर ही नहीं आ रहे। ये रहे। ये क्या है? आमिर अरमान, एफसून दमीर खान। जबरदस्त यार। आ जाओ, आ जाओ। आई एम श्योर कोई गड़बड़ हो गई होगी। गलती हो जाती है इंसान से। खुश आमदीद दमीर साहब। आमिर दमीर खान, लगता है कोई गलती हुई है। आपको भी खुश आमदीद एफसून दमीर खान। नहीं, एफसून अरमान। अरमान, ये क्या चक्कर है? ये नाम गलत लिखे हैं। बदलने हैं नाम। अरमान साहिबा, आप हमारे सर का ताज है। ये बैग गाड़ी की डिग्गी में रख दो। ठीक है। आइए। बहुत गर्मी है, बैठो। अरे चलो चलो, तुम बैठो। नहीं नहीं, तुम बैठो। अरे बैठो ना प्लीज। तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ बैठूंगी। या अल्लाह, क्या करूं? सब्र दे मुझे। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है कि इन्होंने इजाफी सामान का किराया नहीं मांगा तुमसे। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हारे जज्बाती बोझ को इस्तांबुल से यहाँ तक लाने के अज़म की दाद देता हूँ। और मैं आपकी राज छुपाने की सलाहियत के लिए खर्च की गई एनर्जी की बड़ी कायल हो गई हूँ। मिस्टर आमिर दमीर, क्यों नहीं समझती? मैंने तुम्हारी अम्मी से बहुत दरखास्त की थी।
और फिर मरीज की अपनी रजामंदी के बगैर मालूमात देना दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो। आपको पता है आमिर साहब, हमारे अदाना की आबादी 1,670,000 है और उनमें से 2 हम हैं, मैं और मेरा साथी रजा। हम दोनों कोजान से हैं, कोजान में पैदा हुए हम, और वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन होता है। बात सुनो, मैंने तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी। तुमने खुद से अपनी मर्जी से एक झूठ में शरीक होने का फैसला किया आमिर, इसलिए अब चुप रहो। मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, इसलिए चुप रहो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आखिर क्यों नहीं समझ रही? क्या हो गया तुम्हें? मतलब कानों में हेडफोन लगाने से सब ठीक हो जाएगा? छोटी बच्ची हो क्या तुम? आमिर साहब मेरी बात सुने, अदाना के कबाब बहुत ही मशहूर और जायकेदार होते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे? शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हमारा पेट भरा हुआ है और थके हुए भी हैं। वैसे कितना रास्ता बाकी है अभी? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, शहर के दूसरे तरफ जाना है ना, इसीलिए। और तुम ऊपर से सो भी रही हो? वाह, ऐसी हालत में मुझे यूं छोड़कर सो रही हो। जानता हूं तुम नहीं सो रही, और ये भी जानता हूं कि मुझे सुन रही हो। आमिर साहब बात सुने मेरी, मैं जानता हूं आपको भूख नहीं है, लेकिन कम से कम हम फ्राइज वगैरह तो खा सकते हैं ना? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, हमारा पेट भरा हुआ है, बहुत शुक्रिया। शायद मैडम को भूख लगी हो। मैडम भाई, हमारे पेट भरे हुए हैं, कहा ना मैंने आपसे। अरे हरी चटनी के साथ फ्राइज खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। भाई कहा ना पेट भरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? अरे मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज नहीं करें। मैडम छोड़ो छोड़ो, पीछे हटो। आज मैं उससे बेनकाब करने जा रही हूँ जिसने मुझे तकलीफ दी। ये देखिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई जुल्म या रेप का मामला नहीं है, बिल्कुल भी यही नहीं। वो आदमी है जिसने मुझे बिस्तर से बांधा। ओ क्या, बिस्तर से बांधा? इसका मतलब जानती हो तुम, ये जुमला कहा जा सकता है? बल्कि सिर्फ मुझे बांधा ही नहीं, वो सब कुछ भी किया जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ओह माय गॉड, क्या ऑपरेशन में आकर मरीज की हर बात मान लेते हैं? मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। लो देखो, मेरी बहू का बेड़ा गर्क हो गया। अब देखना मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगी। मैडम, लेकिन क्या हो अरे क्या ये तो सही है, आप क्या करें? उसने मेरी ऐसी वीडियो बनाई जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज बनूंगा। आ जाए। एफसून, एफसून, पहुंच गए हम। हाँ पहुंच गए। वाह 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 वाह, लगता है अदाना के पहाड़ों में महलनुमा हवेलियां भी मशहूर हैं। हाँ ऐसे ही है। इस जगह की जो कहानी है ना, वो मैं आपको। हमें कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं, ये सारी कहानियां फजूल होती हैं सॉली। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हम हाल में रहे, अपने काम पे ध्यान दें, समझ आई? चलो ठीक है आमिर। आमिर साहब। हाँ आमिर साहब, लेकिन इस दरवाजे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दरवाजा सन हमारे फार्म 1990 हाउस में भी बिल्कुल ऐसा ही एक दरवाजा है। मैं जानती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे बताया था। खुशामदीद, खुशामदीद डॉक्टर साहिबा। मैं हूँ बातिन गुरबस। अगरचे मेरा हाल ज्यादा गुरबस वाला नहीं है, आपका कद ऊंचा है तो आप ज्यादा गुरबस लगते हैं। हम यहाँ बहुत मशहूर हैं, सब हमें जानते हैं। कैसा रहा सफर? अच्छा गुजरा ना? जी अच्छा। तो अब आपको प्यास भी लगी होगी, क्या पेश करूँ? लस्सी, चाय, शलजम का जूस, वो भी बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया शुक्रिया। आपके बेटे से मिलना चाहते हैं? अच्छी बात है, तो ठीक है, फिर मेरे लड़के आप लोगों को ले जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सुन, मुझे ये लोग जरा मशकूक लग रहे हैं। तुम्हारे एस्थेटिक स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते शायद, इसलिए। बिल्कुल हमारे देहाती दाढ़ी वाले भाइयों की तरह है। चलो चलो आगे चलो। तो पेशेंट कहाँ है? तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। आप चाय या फिर कुछ और लेंगे? हाँ
या शलजम का जूस मजेदार कबाब के साथ। नहीं, तुम हमें बस 2 चाय ला दो साले। मेरी चाय थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए और आमिर साहब थोड़ी हल्की चाय पियेंगे। ये थोड़ी फीकी पसंद करते हैं। अभी ले आता हूँ मैं, बस अभी आया। बहुत शुक्रिया एफसुन साहिबा, शुक्रिया। तुमने उस नाम के मामले को दिल पर ले लिया है शायद। काफी बुरा मान रहे हो। आमिर तमीर खान इतनी आसानी से नहीं बना जाता, ये तुम नहीं समझोगी। वाह वाह वाह, बातें तो सुनो, स्टाइल तो देखो। अच्छा, माना कि तुम बहुत अच्छे सर्जन हो, लेकिन तुम्हारी सबसे इम्प्रेसिव खूबी ये है कि तुम बहुत अच्छे झूठे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ उलझना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? बताओ मुझे। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगती आमिर, याद रखना। शायद तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूँ। जरा सोचो इस बारे में। ये आ गई गर्मा गर्म कॉफी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हमने तो चाय मंगवाई थी, लेकिन कॉफी भी चलेगी है साले। मजे से पीजिए। ये तो कॉफी नहीं लग रही। ये क्या है? दरअसल कॉफी खत्म हो गई थी हमारे पास, तो मैंने इसमें जड़ी बूटियां डाल दी। इसे पीने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जायका कैसा है? मजे का है ना? बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार। हमारा मरीज तैयार है, आप मिल सकते हैं। तुम आखिर कैसे पी रही हो इसे? बदतमीजी होती है, पी लो। मैं नहीं पी सकता। हमारे इन बातों का ख्याल रखा जाता है, बदतमीजी मत करो, पी लो। बहुत अच्छा है। बहुत जबरदस्त बना है, अल्लाह खुश रखे। जायकेदार लगा। एफसुन, देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ आई, और अच्छा किया कि आई। मैंने ही इसरार किया था कि हम उस पेशेंट का केस लें और उससे मुलाकात करें। इस आदमी की दी गई डोनेशन से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, वो भी मुफ्त में। यानी तुम्हारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए आई हूँ। एहसान नहीं किया। आ जाइए, हमें नीचे जाना है। हाँ, आ रहे, चलिए। तुम इन बातों को अच्छी तरह जानती हो। फिर से बिजी पर डाल दिया, नहीं उठाया, दोबारा बिजी कर दिया। कसम से आज मेरा सर दर्द से फट जाएगा। उफ, अच्छा लग रहा है इस तरह करूं, ऐसा लग रहा है सारी कायनात ही मेरे खिलाफ हो गई है। अगर उसने लाइव स्ट्रीम देख ली तो समझो मैं तो आज गया, मरकर ही उल्टा चला और मुझे ही लग गया। ठीक है यासिर भाई, रिलैक्स हो जाओ। हो सकता है उसने देखा ही ना हो, है ना दोस्तों? नजर ही ना पड़ी हो उसकी। जब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में ना आए। ट्रेंडिंग? हाँ, सोशल मीडिया पर क्या कहा? ट्रेंडिंग हो गए हैं या डबल ट्रेंडिंग हो गए हैं? ये क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूंगा? नहीं, लेटे रहे। या अल्लाह। ये बताओ ताहिर भाई कहाँ है? वो इस मसले को हल कर सकते हैं। ताहिर भाई को 38 साल शादी का तजुर्बा है। ताहिर भाई, वो चले गए। बताओ मुझे तुम लोग, ताहिर भाई कहाँ अरे हैं? वो तो चले गए। हाँ। ये क्या हाल बना रखा है? अगर दोस्त को जनाजे पर लेटा देते तो बेहतर दफना होता। दो बस, दफना दो मुझे। चलो उठो, उठो, ऐसी बातें मत करो। चलो उठो, उठो। बस कर दो, सब बर्बाद हो चुका है। अगर लैला नहीं तो समझो मैं भी नहीं। तुम तो वैसे भी मौजूद नहीं हो अभी। चलो उठो, उठो। ओह, बात सुनो, जब तक लैला खुद ना पूछे कुछ भी जाहिर मत करना। अगर उसने पूछ लिया तो? दुआ करो ना पूछे, दुआ करो ना देखे, दुआ करो ना आए, दुआ करो बस दुआ। दुआ भी करूं तो कैसे करूं? मेरा तो ईमान भी कमजोर है। उफ। हाँ, उठा लिया, अभी उठा लिया उसने। लैलोश क्या हाल है मेरी जान? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, मेरी बेगम, माय डार्लिंग। तुम अब मुझे बीवी वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें शौहर की हैसियत से आजाद कर रही हूँ, समझ गए? कैसे आजाद कर रही हो? क्या मतलब मैं कोई कबूतर हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आजाद करने का क्या मतलब? यानी जो कुछ तुम्हें नजर आया वो वैसा नहीं था, जो सच था वो भी गलत समझा गया, इसीलिए ऐसा हुआ। मेरी बात समझो। तुमने एक बार फिर मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। पूरा बैंक तुम्हारी बात कर रहा है। दोबारा मुझे कॉल मत करना और सामने मत आना, और उन औरतों के साथ खुश रहना जिनको वाबस्तगी का मसला है। हाँ लैलोश, रहम करो। फोन काट दिया, फोन बंद कर दिया, मेरे मुंह पर मार दिया। मैं क्या करूं? मेरे मुंह पर फोन मार दिया। या अल्लाह, मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, पहले रिलैक्स हो जाओ। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। जो भी किया उल्टा पड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में अब ये शादी खत्म। मेरी कलाई दबाओ, मेरी कलाई दबाओ, मफलूज हो गई है, खून की रवानी बंद हो गई है। मैं तो गया। हुरैन, मेरी कलाई दबाओ, मेरी कलाई दबाओ। हाँ तो दबा लो। ओहो, खुशामदीद, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ?
लेकिन आपका बेटा कहाँ है? अब मैं तुम लोगों को सच बताऊं या फिर तुम दोनों खुद ही समझ चुके हो कि मैंने तुम दोनों से इतना लंबा चौड़ा झूठ क्यों बोला? सिर्फ हमें यहाँ लाने के लिए आपने ये झूठ बोले हमसे, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर मैं सच कहता तो तुम लोग आते ही नहीं। डॉक्टर साहब बताओ, आते क्या रजा? नहीं आते मामू। हाँ नहीं आते, क्यों आते? आमिर चलो यहाँ से चले। अपने आदमियों से कहो कि दरवाजे से हट जाए। तुम दोनों उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं कर देते, क्या समझे? हमारी मर्जी के बगैर तुम हमसे कुछ नहीं करवा सकते। अरे मर्जी तो है, वो देखो वहाँ खड़ा है रजा। क्या तुम इन्हें जाने दोगे रजा? बस बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। अपने आदमियों से कहो कि दरवाजे से हट जाए। बात सुनो, मुझे हैरत हो रही है कि तुम वाकई समझ बैठे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा डॉक्टर। जब तक तुम मेरा चेहरा पूरी तरह बदल नहीं देते यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। क्या बकवास कर रहे हो? कैसा चेहरा बदलना? हाँ चिल्लाओ मत, मैंने बहुत हंसी मजाक कर ली। शायद तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। देखो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इस वक्त खतरनाक लोगों से उलझ गया हूँ, समझे? उन्होंने मुझे घेर लिया है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे अपना मुल्क सबसे ज्यादा प्यारा है। तो अब तुम मेरा चेहरा ऐसे बदलो कि मुझे कोई भी पहचान न सके। हाँ हाँ, तुम सारे क्राइम्स करके अपना चेहरा बदल लो और फिर बच निकलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जुर्म है और हम इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकते, समझ आई? हम सर्जन हैं और वैसे भी ऐसे माहौल में ऑपरेशन करना बहुत गलत होगा। क्या मतलब कि गलत होगा? खुद देख लो, हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा ऑपरेशन थिएटर भी तैयार कर लिया है। ये तमाम मशीनें हमने यूरोप से मंगवाई हैं। जानते हो इसमें कितनी लागत आई है? ऐसा करो, तुम इस लड़की को यहाँ से ले कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? डॉक्टर तो पीछे हटो। सुनो, सुना नहीं तुमने क्या कहा? सुन, पीछे हटो। आमिर, बात सुनो मेरी। अपने आदमियों से कहो, अगर एफसून को किसी ने थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा चेहरा वाकई ऐसा बना दूंगा कि कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ ना तुमसे, लेकिन तकलीफ की क्या जरूरत है? बस तुम ऐसा करो, बेहोशी की दवा दो, ऑपरेशन करो मेरा, उसके बाद जहाँ दिल चाहे चले जाओ। एफसून डरो मत, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आमिर मुझे से डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम ऑपरेशन नहीं करोगे और किस नहीं करोगे? हम भी देखते हैं ये कैसे करते हैं। सुनो, अगर एफसून यहाँ ना हुई तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। एफसून भी सर्जन है, वो भी यहाँ होगी, समझ आई तुम्हें? ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर, समझ गए? ले जाओ तुम इसे। और तो सुनो, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें ऑपरेशन के लिए 2 नहीं बल्कि 4 हाथों की जरूरत है। एफसून भी सर्जन है, या तो एफसून के साथ या फिर नहीं। ठीक है, छोड़ दो लड़की को, ये भी यही रहेगी। लेकिन अगर इन्होंने कोई भी हरकत की तो दोनों को मार देना, समझ गए? ठीक है मामू। आमिर मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आमिर नहीं कर सकती। कोई चारा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई, ठीक है, हम शुरू नहीं कर सकता। आप लोग बाहर इंतजार करें, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा। चलो, हम सर्जन हैं। आमिर, आमिर मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। एफसून, मैं देख भी नहीं सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। एफसून, मुझे सालों हो गए लाइफ हाथ में लिए हुए, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हूँ? कैसे नहीं कर सकती? एफसून, रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऑपरेशन नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं होगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं होगा। कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्टिंग करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। बात को समझो मेरी। नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती। आमिर मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं होगा। हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे एफसून, समझ आई? अब संभालो खुद को, रिलैक्स प्लीज। बस थोड़ी देर मेरा साथ दो, एक्टिंग करो बस। मुझ पे भरोसा करती हो, यकीन करती हो ना? तो बस भरोसा रखो मुझ पे, कुछ नहीं होगा एफसून। संभालो खुद को एफसून, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। बस समझो, मेरा साथ दो और भरोसा रखो मुझ पे, समझ आ रही है? हम यहाँ से साथ जाएंगे सही सलाम, ठीक है? चलो चुप हो जाओ, शाबाश। चलो एफसून, अब मुस्कुरा भी दो, क्या हो गया? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब जैसा कहूं वैसा करना, ठीक है? ठीक है। एफसून साहब, आप खून के लिए इस तरफ आइए। आप खून साफ करेंगी, आराम से आराम से। ठीक है, हाथ थोड़ा इस तरफ रखें। नब्ज गायब हो गई है। मरीज शॉक में चला गया। क्या मतलब? फौरन यहाँ आओ, पाँव पकड़ो इनके। तुम भी आओ, जल्दी आओ, इस तरफ से आओ, हाथ पकड़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कैसा खून का चक्कर? बगैर देखे पकड़ लो, समझ आई? तुम उनका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो उनका। मामू को कुछ होना नहीं चाहिए। तुम अपना काम करो, समझ आई? मरीज की जान खतरे में है, पकड़ के रखो, मजबूती से पकड़ो, शाबाश।
शाबाश, जल्दी करो। 1 2 3, चलो चलो बचाओ। शाबाश 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 शाबाश। पकड़े रखो इन्हें, पकड़े रखो, पकड़े रखो। हो गया, ये लो, मैंने इन्हें एनेस्थीसिया लगा दिया। चलो निकलो यहाँ से। लानत हो इन सब पे। अल्लाह राहत करे इन्हें। निकलो आमिर। चलो चलो भागो जल्दी जल्दी। तुम भी गाड़ी चेक करो। अल्लाह बंद है ये। आमिर क्या हुआ? क्या करेंगे आप? सब गाड़ियाँ लॉक्ड है। चलो उस तरह चल के देखते हैं, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। चलो आ जाओ। बहादुर भाई, क्या हुआ? शुक्र है खुदा का, भाई जिंदा है, सांसें चल रही हैं इनकी। वो दोनों भाग गए हैं, जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। चलो ठीक है, चलो जल्दी करो। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। चलो जल्दी 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 जल्दी, इस तरफ। पीछे हटो और बात सुनो। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर तो आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा झूठ भूल चुकी हूँ। अच्छा? 2 बंदूक बरदार हमारे पीछे लगे हुए हैं और तुम अभी ये बातें कर रही हो मुझसे। बस बस, जिंदगी चलती रहती है, तुम आगे बढ़ो। अगर जिंदा बचेंगे तो जिंदगी चलेगी। जी हाँ, मेरे ख्याल से आपको कीटोजेनिक डाइट करनी चाहिए, क्योंकि आपका फैट लेवल वैसे ही बॉर्डर लाइन है, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्वीटहार्ट, अगर सच बताऊं तो मैं अपनी सेहत का हर तरह से ख्याल रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बॉडी को एक झटका देना जरूरी होता है। यानी एंजॉय करने के लिए हफ्ते में एक बार ही मैं आपको जंक फूड खाने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन ये बात कह नहीं सकती क्योंकि मैं आपकी डाइटिशियन हूँ। प्यारी डाइटिशियन। प्यारी का टाइटल मुझ पर कितना सूट करता है इसका भरोसा नहीं। कूल डाइटिशियन कहना ज्यादा ठीक रहेगा। कूल, ओके, कूल मान लेते हैं, कूल ठीक है। आपकी पर्सनालिटी वाकई बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुतासिर कर देने वाली। वैसे मेरी नई कलेक्शन का टॉपिक डिस्टेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने लिमिट्स को जानने के लिए। सुनने में काफी अजीब है मगर अट्रैक्टिव बहुत है। किस किस्म का कलेक्शन है ये? मैं अंडरगारमेंट्स डिजाइन करती हूँ। तो आप डिजाइनर हैं। अगर आप डॉक्टर ना होती तो मैं आपको अपनी मॉडल बनने के लिए ऑफर करती। आप मेरे ब्रांड के साथ मुकम्मल हो जाती। वैसे तो मैं डाइटिशियन हूँ, लेकिन मैं आपका कलेक्शन देखना जरूर चाहूंगी। अभी आप नहीं देख सकती उसे। बल्कि मैं सोच रही थी कि उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक जबरदस्ती पार्टी अरेंज की जाए, किसी अच्छी जगह या कोई ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो सबसे अलग हो। मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर आपके जहन में कोई जगह हो तो जरूर बताइएगा मुझे। देखिए, वैसे तो मैं इन जगहों पर नहीं घूमती हूँ, लेकिन मैं ध्यान में रखूंगी, अपने इर्द गिर्द पूछूंगी। मुझे लगता है आपको खुद भी आना चाहिए, बल्कि हम पूरी टीम को इनवाइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, इस इंटरेस्टिंग इनविटेशन मुझे पसंद है, हम जरूर आएंगे। अच्छा नाज़ली साहिबा, ये आपकी डाइट लिस्ट है, और हाँ, इस दौरान आपको हफ्ते में एक बार मुझे जरूर मिलना होगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ, एक बात और। जी कहें। मैं सोच रही हूँ जब यहाँ आ ही गई हूँ तो एक चेकअप करवा लूँ। आमिर साहब हैं यहाँ? आमिर साहब शहर से बाहर हैं। अफसून साहिबा? वो भी शहर से बाहर है। क्या वाकई? ठीक है, अपना ख्याल रखो। सेम टू यू। फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे यहाँ पर। कितनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए, सिर्फ 2 गाड़ियाँ गुजरी हैं और वो तुम्हारी सुस्ती की वजह से निकल गई। यार उनके चेहरे देखे थे तुमने, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डाकू है। दोबारा तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता मैं यार। आमिर देखो, बस करो, चुप हो जाओ। अब जो भी पहली गाड़ी आएगी हम उस पर सवार हो जाएंगे। तुम क्या यहाँ पर गाड़ी चूज करने के लिए आए हो? ऐसा नहीं होगा, बात खत्म। आओ आओ, यहाँ आकर बैठते हैं, आओ। मैं तो यहाँ बैठ रही हूँ। ठीक है, फिर वहीं बैठ जाओ। अगर हम उन डॉक्टर्स को नहीं ढूंढ पाए ना, तो मामू हमें नहीं छोड़ेंगे। सच कहूं तो मैं भी मरना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अभी 8 महीने की किस्त बाकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे वो हमारी। आसपास नजर दौड़ाते हुए चलो, यहीं कहीं होंगे, ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे वो। जरा एक बार मिल जाए दोनों तो अच्छा सबक सिखाऊंगा उन्हें। जरा हालत तो देखो हमारी। हर लम्हा तुम्हारे साथ एक नया एडवेंचर होता है मैडम अफसून। आमिर बस कर दो,
यूं मत कहो, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर तुम्हारी बात नहीं मानी, माफ कर दो। आई एम सॉरी। एफसून, तुम्हें क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? तुम एक सर्जन हो, मैं जानता हूं। और कहां से पता चला? आरएस को दी गई तिब्बी इमदाद, मतीन की सर्जरी की सारी तैयारी, अली का जिक्र, ऑपरेशन थिएटर में फिर से पैनिक अटैक होना। अब भी सच नहीं बताओगी कि असल में हुआ क्या था? आमिर, मैं देखो, तुम्हें सर्जरी का बहुत शौक था जाहिर है, और मुझे यकीन है तुम एक अच्छी सर्जन हो। लेकिन आखिर वो ऐसी क्या चीज थी जिसने तुम्हें ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया? बताओ मुझे प्लीज। आमिर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। मैं एक मरीज की मौत की जिम्मेदार हूं जो मुझ पर भरोसा करता था, जिसे मैं बहुत चाहती थी। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा कभी सर्जरी नहीं करूंगी, कभी वो स्कैल्पेल हाथ में नहीं लूंगी, कभी किसी की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। छोड़ दिया और डर्मेटोलॉजी पढ़ी। आमिर, 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 उठो, 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 गाड़ी आ गई, उठो, जल्दी उठो, गाड़ी आ गई। हाँ, उठो, उठो, अल्लाह। रुको, रुको, बात सुनो आमिर, अब इस पे सवार हो जाना, मुंह नहीं बनाना, बस सवार हो जाना। खुश हो ना तुम? हाँ, खुशी क्यों नहीं होगी? इसमें क्या है? फल सब्जियों की खुशबू ही तो आ रही है। अभी जो खुशी हो रही है उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत गर्मी है, वाकई अदाना की गर्मी तो कुछ और ही है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। गाजियाबाद में ऐसी नहीं होती यार। सच कह रही हो तुम, जितना सुना था उससे ज्यादा गर्मी है यहाँ। क्या कर रही हो? ओनर से परमिशन ली तुमने? हाँ, तो भूख लग रही है, इतना तो बनता है। देखो ना, दरख्त से ताजा ताजा फल उतरा है, रसदार मजेदार। ये लो, तुम भी खाओ। तुम्हारा गुनाह मेरे सर हो जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? क्यों हंस रही हो तुम? एक बात याद आ गई थी। क्या याद आया? मानूर तुम्हें आलूचा कहती है। आलूचा कहती है वो मुझे? क्यों? कहती है तुम आलूची की तरह ताजा और सख्त हो। ये मालूम वाकई अलग ही चीज है, बहुत अलग है। मेरी प्यारी दोस्त, उसकी याद आ रही, पता नहीं वो मुझे याद कर भी रही होगी कि नहीं। कहाँ पहुंचे हैं? देखता हूँ। रुको जरा देखो। अरे पकड़ो मुझे। काया, जल्दी आओ, जल्दी। रुको वहाँ, रुको। अल्लाह अल्लाह सबा, ये क्या हो रहा है? क्या मैं किसी फौजी परेड में आ गया हूँ? हमारा बेटा कहाँ है? कहाँ होगा? अपने कमरे में है। और कहाँ? नहीं, मैं कमरे वाले का नहीं पूछ रही, आमिर का पूछ रही हूँ। काया, कल रात एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मैं नींद से कांपते हुए उठी हूँ। सुबह से कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा, अब तक उसका नंबर बंद है। मेरा दिल कह रहा है कुछ न कुछ जरूर उसके साथ बुरा हुआ है, मुझे उसके घर ले चले। एक मिनट मेरी जान, थोड़ा सब्र तो करो। वो दोनों अदाना गए हुए हैं। अदाना गया है? हाँ, अदाना में है। वो दोनों कौन? एफसून और आमिर एक मरीज की सर्जरी के लिए अदाना गए हैं। लेकिन मरीज यहाँ क्यों नहीं आया? वो दोनों वहाँ क्यों गए? यार, वो शख्स कहता है कि उसका बेटा या भतीजा एक हादसे में जख्मी हो और चलने से कासिर हो गया। उसने टीवी पर वो एफसून का चेहरे वाला ऑपरेशन देखा और कहा अगर आप मेरे बेटे का इलाज करेंगे तो मैं आपके हॉस्पिटल को बड़ा अतिया दूंगा। एफसून का वो मुफ्त सर्जरी वाला मंसूबा है ना, तो उन्होंने सोचा कि इससे बहुत बड़ा फंड आएगा, तो इसीलिए चले गए। बहुत खूब। एफसून को तो जैसे पुराने गाँव में नई रस्में लाने का जुनून है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कमांडर साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ, मुझे चेंज करना है। खुदा के लिए अभी तो घर पहुंचा हूँ, सबा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी आमिर जब भी फ्री होगा तो मैं कॉल जरूर करेगा। सुनो, मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं। मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे को कुछ होने वाला है, मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। मैं एक माँ हूँ। डर लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ओए आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आओ, आ जाओ मेरी जान। डर गई मेरी जान, मेरी जान, मैं कुर्बान तुम पे। ओए, क्या तुम किसी बच्चे को बहला रहे हो? मौके का फायदा उठाना चाहते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरा दिल घबरा रहा है, तुम मुझसे चिपकना शुरू हो गए। अजीब हरकतें हैं तुम्हारी।
अल्लाह अल्लाह, जैसे मुझे तुमसे चिपकने का बहुत शौक हो, तुमने कहा तुम्हें डर लग रहा है तो मैंने इमोशनल होकर अपने गले लगा लिया, तो क्या गलत किया? अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मैं क्या करूं, रुकूं या जाऊं? हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचकर आपको फोन करूंगी। हाँ, मैंने आपके कुछ सेब खा लिए थे, माफ कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? कोशिश करता हूँ कोई टैक्सी मिल जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। अरे यार आमिर, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। जरा पीछे देखो, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। कौन सी वाली लूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो नहीं खाऊंगी मैं। कोई और देखते हैं। अभी तक चॉकलेट नहीं ली तुमने क्या? यार इतने सारे ऑप्शन है मेरे सामने, फैसला करना मुश्किल हो रहा है, क्या करूं? वैसे देखो तुम्हें यहाँ ज्यादा हेल्दी चीजें मिल सकती हैं। आई वो हेल्दी चीजें तो तुम ही खाओ ना। बहुत शुक्रिया, मैं तो यही खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत दे आपके काम में। हम कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं, अगर जहमत ना हो तो हमारी मदद कर देंगे? जी बिल्कुल। हमें मालूम हुआ कि वो इधर ही आए हैं। एक लड़का और लड़की हैं। तुमने देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो लोग यहाँ पर हैं। वो हमें कहीं देख रहे हैं। चुप हो जाओ। जरा हुलिया बता सकते हैं? हुलिया कैसे बताऊं? बस यूं समझे दोनों अजीब से दिखते हैं, और उनमें जो लड़का है ना उसकी आंखें नीली हैं। मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई ऐसा नहीं आया। लड़के की आंखें नीली हैं, थोड़े मॉडर्न हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छी तरह याद करो, छोटे से कद की लड़की है और एक बॉडी बिल्डर लड़का है लंबे से कद का। नहीं भाई, वो यहीं से गुजरे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता तुमने नहीं देखा? सच में मैंने नहीं देखा। मैं वहां जाती हूँ। इधर आओ, आ जाओ। जल्दी आओ। और वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो बुड्ढे हमारे पीछे पड़ गए, प्लीज हमें ऐसे ले चलें। जल्दी 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 जल्दी। लेकिन तुम लोग हो कौन? आ जाओ। चलो रास्ते में सब बताएंगे। चलिए, चलो यहाँ से, चलो। जल्दी। चलो भाई, रेस दो, गाड़ी भगाओ, जल्दी करो, और जल्दी। तेज चलाइए, जल्दी। तुम कह रहे हो कि गाड़ी भगाओ? अरे गाड़ी की रफ्तार अपनी हो रही है। एक्सीलेटर पे जोर दो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। लगता है तुम लोग मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे, खुदा का वास्ता। और तेज, और तेज। दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इन सब का। अच्छा मुझे बताओ, उतरना है या नहीं? थोड़ा आगे जाकर अंतिम की तरफ मुड़ने वाला हूँ। अंतिम जा रहे हैं? अंतिम? आमिर चलो अंतिम चलते हैं। आमिर वहाँ हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चलो वहीं चलते हैं। उस खबीस ने बंदूक निकाल ली है। अंतिम का मोड़ कहाँ है? वो रहा आगे। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो, इसी रफ्तार से। गाड़ी की रफ्तार स्लो मत करना प्लीज। चलाते रहो इसी तरफ, इसी तरफ। फौरन मुड़ जाओ। छूट गया पीछा। आमिर बच गए हम लोग, बच गए। शुक्र है बच गए। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। गाड़ी को देख लिया होगा और नंबर प्लेट भी नोट कर लियो। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। एक दफा आए तो सही जरा मेरे शहर, अगर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। रिलैक्स हो जाओ यासिर, तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आ चुकी है और अब तुम्हें छोड़ देगी, इसीलिए रिलैक्स रहने के अलावा कोई चारा नहीं है अब तुम्हारे पास। रिलैक्स। कैसे रहूं रिलैक्स? माजी हाल सब एक बैग में डालकर चलती और मैं यहाँ कुछ भी ना कर सकने वाला बन गया हूँ। मैं यहाँ अकेला तन्हा रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें तुम्हारे शायाना शान नहीं। यासिर प्लीज मेरी बात सुनो। खुद को थाईलैंड में तस्वुर करो, जैसे मरने से पहले मरना या अस्सर नौ जन्म लेना, रिबॉर्न जिसे कहते हैं। सच है, ये बात सच है, लेकिन मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कैसे दोबारा जन्म लूं? अच्छी बात है। बस करो, रिलैक्स यार। बात सुनो, देखो इधर। तुमने उसे सब कुछ समझा दिया ना? और क्या उसने सुना? अच्छा, या फिर तुम अभी भी इसी चक्कर में हो? तुम्हारी लाइव ट्रांसमिशन या तुम्हारी बेइज्जती? मसला इस बात का नहीं है। मसला ये है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम एक ऐसी औरत के लिए रो रहे हो जिसके पास तुम्हें सुनने का हौसला भी नहीं है। बल्कि शायद सारा ठीक कहती है, शायद लैला अब तुमसे वैसा प्यार नहीं करती। बुरा मत मानो।
ठीक है, मैं जानती हूँ ये बातें सख्त हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो एक सच्चा दोस्त यही होता है यार, जो तुमसे सच कहे और बात को बिल्कुल सीधा सीधा करे यार। ठीक है। बल्कि तुम इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो यासिर। शायद तुम भी उसे वैसा नहीं चाहते जैसे पहले चाहते थे। पुरानी यादें तुम्हें रोक रही हैं। वो यादें, वो जज्बात मैं नहीं जी सकता। कहाँ जा रहे हो? लैला के पीछे जा रहा हूँ बस, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी है और मैं उस औरत के पीछे जा रहा हूँ। दिल जहाँ ले जाए वहाँ जाऊंगा, जहाँ वो जाएगी वहीं जाऊंगा। यासिर, यासिर, यासिर! बात दरअसल ये है शोएब भाई, हमें जैसे ही मौका मिला हम वहाँ से निकल पड़े। शुक्र है आपने मदद की, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। बंदूक के जोर पर कोई काम नहीं होता। आप डॉक्टर हैं इसलिए ख्याल किया। आप तहम्मुल से भी बैठते तो भी मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर कहे तो थाने चलें, क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं अफसून को मजीद थकाना नहीं चाहता। कल जाकर देख लेंगे सब। वैसे अफसून की वजह से मैं पहली बार ट्रक में बैठा हूँ। मेरे बचपन का ख्वाब था ये। वाकई तुम काफी स्टाइलिश तो हो मेरे भाई, लेकिन ये ड्रग लव तुम पर जचता नहीं है। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है भाई। जैसे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, ट्रक का उससे ज्यादा है। मसलन ये 26 लीटर 55 हॉर्स पावर और 25 टन का है। इस ट्रक को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जान के लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा महबूब बड़ा जबरदस्त बंदा निकला, मुझे बहुत पसंद आया। देख लो, इसे भी पसंद आ गया हूं मैं। लेकिन तुम्हें अब तक पसंद नहीं आ पाया मैं। जब तक तुम परवीन साहिबा के साथ मिलकर काम करते रहोगे बहुत मुश्किल है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि तुम्हारी कोई भी हरकत अब मुझे हैरान नहीं करती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ। कहा था ना हैरान कर दूंगा मैं। अरे लेकिन तुमने शोएब भाई को आखिर राजी कैसे किया? असल में तो मुझे हैरत इस बात की है। हाँ एतबार किया, बस अब देख लो तुम सुकून से सो रहे हैं। यानी ये शर्ट, ये स्टाइल, ये बाल, इन सबको दिखाकर तुमने शोएब भाई को इम्प्रेस कर ही लिया। और इस सब का ट्रक से क्या ताल्लुक? यही मेरा स्टाइल है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्या ट्रक चला रहा हूँ तो क्या अपनी आईडी ही बदल दूँ? हाँ एफसुन, आज मैं बहुत डर गया था, लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ लेकिन वो सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ ना आमिर। दोबारा ऐसा ना हो, हर बात को सोच समझ कर हम आगे करेंगे हमेशा, ठीक है? आमिर दोबारा ऐसा होगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर मैं समझती हूँ आमिर, तुम परवीन साहिबा की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, वाकई में बहुत ज्यादा नाराज हूँ। देखो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम तक पहुंचना, तुम्हें देखना। मौका मिला, कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। देखो मेरी बात सुनो अफसून, इतने सालों में तुम्हारा ही नाम उनकी ज़बान पे था, मैं जानता हूँ। और अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी जानता हूँ तो उनके लिए हॉस्पिटल को छोड़कर आना कितना मुश्किल है, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देखो सिर्फ एक बार मेरे कहने पे उनसे बात करो, सिर्फ एक बार सुन लो मेरे लिए प्लीज, इतना तो कर सकती हो। ठीक है आमिर, मैं सोचूंगी, लेकिन सिर्फ तुम कह रहे हो इसीलिए और कोई वजह नहीं। क्योंकि आज तुम बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हो मुझे। ठीक है नाराज हूँ तुमसे, पर गुस्सा नहीं हूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं करिश्मा, सुना तो होगा। देखो तो सही। अफसून, क्या तुम वाकई फार्म हाउस में रुकने के आइडिया से मुतमईन हो? अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो बताओ ना मुझे आमिर। लेकिन हम तुम्हारे बाबा को क्या कहेंगे? आधी रात को जाकर क्या वजाहत देंगे? नहीं मालूम, कुछ मत कहना। परवीन साहिबा को तो नाम मत लेना और ना ही हॉस्पिटल का जिक्र करना। चुप रहो। क्या हो रहा है यार? अफसून, बाबा 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 अफसून, बाबा जान, बेटी, बाबा जान, बेटी, बाबा जान, बेटी सब खैरियत तो है ना?
तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? ये कौन है? अरे फरीद साहब, हम तो पहले भी मिले थे ना। मैं आमिर, याद होगा ना आपको, हम मिल चुके हैं। हाँ, माफ करना, मैं अंधेरे में जरा पहचान न सका। बाबा जान, अगर आप ये बंदूक थोड़ी सी नीचे कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग सकते हैं। माफ करना बेटा। सुन मेरी बच्ची। अरे शरीफा आंटी। खुश आमदीद मेरी बच्ची। अरे ये नौजवान कौन है? कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में हमने अखबार में पढ़ा था? देखा, मैंने तो कहा था कि शोलों के बगैर तो धुआं नहीं निकलता, मगर आपने मना कर दिया था। या अल्लाह, मेरी तो दुआएं कबूल हो गई। तेरा बहुत शुक्र है। क्या अपने होने वाले शोहर को हमसे नहीं मिलवाओगी बेटी? दरअसल बात यह है कि बिल्कुल, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। माफ कीजिएगा, हमारी फ्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया? खामोश हो जाओ। ठीक है, चलो आओ, बाग में बैठ कर बात करते हैं। आ जाओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी पापा जान। मैं भी सुनना चाहूंगा। फरीद साहब, हमने आपकी नींद खराब की, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे ऐसे मत कहो, वैसे भी इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद हमें नींद आनी ही नहीं थी। तुमने सही किया आकर। बाबा जान, आप नाराज तो नहीं है कि मैं आपको बगैर बताए यहाँ आ गई? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये सब ऐसे पता चलना था? बाबा जान देखिए, दरअसल बात यह है कि हम लोग जिस दिन तुम यहाँ से गई, ये शख्स, मैं आमिर हूँ, ये उसी दिन यहाँ आया था ना बेटी? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं तो नहीं, उस दिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हम तो बस उस दिन नए नए मिले थे। उस दिन हमारी पहली मुलाकात थी। बिल्कुल, इत्तेफाकन ही मिले थे। जो नसीब में होकर रहता है, किस्मत ही कह लें। क्या अब हम लोग अपने कमरों में जा सकते हैं? आमिर बहुत थका हुआ होगा, है ना आमिर? तुम बहुत थक गए होगे ना, जाके आराम कर लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस शख्स से। जी मैं आमिर हूँ जनाब, आमिर हूँ मैं। तुमने तो कहा था उसके बाद इससे कभी मेरी बात ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, हम तो उसके बाद से बिल्कुल भी राब्ते में नहीं थे। हुआ ये कि एक दिन मैं फेरी में बैठी थी और मेरे सामने कौन आ गया? आमिर। देखिए ना कैसा इत्तेफाक था कि अचानक से मेरे सामने ही आ गया। मैं तो यही कहूंगी कि ये किस्मत थी। किस्मत? हाँ किस्मत, और क्या। घड़ी दिखाओ जरा। अब देखो ना कितना वक्त हो गया। उफ, बहुत वक्त हो गया। तुम्हें नींद आ रही होगी ना, चलो जाके सो जाओ। बाबा जान आपको भी नींद आ रही होगी ना, आप भी सो जाइए ना। देखे ना कितना वक्त हो गया है, बहुत लेट हो गया है। शरीफा, आमिर साहब को मेहमानों वाला कमरा दिखा दो। आ जाए दामाद साहब, आपको कमरा दिखाऊं। दामाद? गुड नाइट फरीद साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जान, पापा जान, मुझसे नाराज तो मत होना, ठीक है? आपको पता है मैंने आपको बहुत याद किया। बात सुनो, कल सुबह सबसे पहला काम मेरा तुम दोनों से तफ्तीश करना होगा। खबरदार, भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, आइए ना, आइए। मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी प्यारी गुड़िया। ओफ मेरे पापा। कम इन। जान बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक नहीं सोए? जान, क्या तुम्हारी आज अपने भाई से बात हुई? नहीं, नॉर्मली कौन सा रोज होती है। थोड़ी देर के लिए अपना फोन छोड़ दो तुम। बेटा, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। सुबह से आमिर का नंबर नहीं लग रहा। बाबा से पूछ लें। तुम्हारे बाबा से भी पूछा मैंने, वो कह रहे हैं वो अदाना में है। तो अम्मी, आपको पता चल गया ना वो कहाँ पर है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो जान? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। इतने बेहिस कब से हो गए? मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ तुमसे। तुम्हें जरा से भी फिक्र नहीं? तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारा भाई ठीक है, उसे कुछ हो तो नहीं गया? जब से उन्होंने मेरी परवाह करना छोड़ी है, मैंने भी करना छोड़ दी। जब तुम छोटे थे ना, हम तुम्हें तुम्हारे भाई की गोद से उतार नहीं सकते थे। जब हमें उससे तुम्हें लेना होता था, हम उसे गिफ्ट देते थे, जानते हो? चार्जेबल गाड़ियाँ, हर तरह के खिलौने। फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ता था। और अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि महीनों महीनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत दुख होता है। अम्मी, आपको पता है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। अब इस बारे में मजीद बात मत करें। जाए सो जाए, प्लीज जाइए। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
सकती हूँ, सांस नहीं आ रहा मुझे, सालों हो गए लाइफ हाथ में लिए हुए, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकती, कैसे कर सकती हूँ, कैसे अफसून रिलैक्स, बात सुनो मेरी, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अफसून, आमिर, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। आ जाओ। नहीं, मुझे एक बात का तजस्सुस है, बताऊं तुम्हें, इंसान आंखें बंद करते हुए आखिर कैसे इतना स्वीट, काम और लाइट कैसे हो सकता है, लेकिन आंखें खोलते ही इतना झंझलाहट भरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? इसलिए कि मैं तुमसे झुंझला सी जाती हूँ आमिर, बस इसलिए। अब मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? अब और क्या करना बाकी रह गया है? हाँ, तुमने कहा नहीं मेरे बाबा से कि हम एक दूसरे को चाहते हैं? तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा क्यों कहा तुमने? पागल हो गया हूं मैं। तुम पागल कर देती हो मुझे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मुझे पागल कर देती हैं। सिर्फ एक झूठ में शरीक हुआ और उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से तुमने मेरी नाक में दम करके रख दिया। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने झूठ को अपनी आदत बना लिया है, बस इसी बात पर गुस्सा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बदला लूंगी मिस्टर आमिर तमीर, इंतजार करो। बस तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ होता क्या है। तो फिर क्या कहता मैं, बताओ क्या कहता, बताओ ना, कि हमारे पीछे मुसल्ला लोग लगे थे इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, ये कहता उनसे जाकर, या फिर परवीन साहिबा के हॉस्पिटल में काम कर रही थी और मैं उनका पार्टनर हूँ, तो कौन सा झूठ चुनती? अब तुम खुद ही बताओ मुझे। मैं कुछ न कुछ बोल देती, बहाना बना देती। कभी तो कह दो, हाँ आमिर इस बार तुम बिल्कुल ठीक थे, थैंक यू सो मच आमिर, एक बार ही सही कह तो दो कभी, लेकिन नहीं कहोगी, कभी नहीं कहोगी ही नहीं। वो दिन याद है जब तुम पहली बार इस फार्म हाउस पर आए थे? बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ, वो देखो टूटता हुआ तारा। कहाँ? देखो, देखा नहीं तुमने? आमिर तुम बात को मत बदलो। अच्छा, एक और टूटा, जल्दी देखो वो। देखा तुमने? बहुत खूबसूरत है। बचपन में मैं और अम्मी अक्सर यहाँ पर आकर आसमान तकते रहते थे। मैं पूछती थी कि ये टूटते तारे कहाँ जाते हैं, तो वो हर बार कोई और मुल्क का नाम बताती थी। मैं पूछती कि वो कहाँ है, तो वो भी बात को खींचकर और भी तफसील से बताती थी मुझे। हम दोनों साथ में मिलकर ख्वाब देखा करते थे और उसके बाद यहीं पर सो जाया करते थे। तो फिर क्या कभी उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत तारा तो इस्तांबुल जा रहा है? तुम्हें ये बात कैसे मालूम है? उन्होंने बताया मुझे। घोड़े, आसमान के तारे, जुगनू, जो कुछ तुम्हें पसंद है, सब कुछ मुझे उन्होंने ही बताया। जानती हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं। आमिर, तुम मेरी अम्मी को तो मुझसे भी बेहतर जानते हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मसलन वो इस्तांबुल की आशिक थी। अदब, तारीख, मौसीकी सब कुछ पसंद था उन्हें। वो पहले डांस किया करती थी, तुम्हें पता है? हाँ, हाँ मुझे याद है। जब घर में कोई नहीं होता था ना, तो वो हमेशा। खैर जाने दो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें परवीन साहिबा ने पाला है? तुम इतना कैसे जानते हो उन्हें? ये मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है। शायद उन्होंने मेरे बाबा की कमी को महसूस करके उसे पूरा करना चाहा। लेकिन काया साहब ऐसे बाप तो नहीं जो अपनी औलाद को नजरअंदाज करते हैं। मैं उनका बेटा नहीं हूं। उन्होंने गोद लिया था मुझे। आमिर, मैं परेशान मत हो, मैं ये जानते हुए ही बड़ा हुआ हूं। जब बच्चे मोहब्बत के साथ पैदा होते ही सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे जिया जैसे मुझे ये सब कुछ कमाना है, मुझे इसके काबिल खुद को साबित करना होगा। तो क्या तुम अपने असल माँ बाप को जानते हो? नहीं जानता, और अब तो जानना भी नहीं चाहता। क्या ये टॉपिक क्लोज कर दें हम?
देखो वहाँ पर एक और तारा गिरेगा, देखते रहो। देख रहा हूँ। कसम से गिरेगा, देखो 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 गिर गया। चलो चलो विश मांगो, विश मांगो। ठीक है, क्या मांगा? रुको, अभी तो आंखें बंद की है मैंने। अच्छा अच्छा, मांग रहा हूँ। मैंने तो मांग भी ली। पर मेरी भी बाकी है, रुको। मांग ली। बताओ ना क्या मांगा? अरमान साहिबा, आज रात आपसे मैंने वो राज शेयर की जो किसी और से कभी नहीं की। अब मजीद जोर ना दें और वापस यहाँ आ जाइए। क्या हो रहा है? क्या हो गया यार? मौका परस्त इंसान, मौका परस्त, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मौका परस्त कहा? हर जगह मेरे कंधे पे आके लेट जाती हो और मुझे मौका परस्त कह रही हो। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, बहुत बदतमीजी कर रहे हो। कब से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को, और तुम दोनों आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? अब शरीफा आंटी, हम सुबह सवेरे ही निकल आए थे। वो शहर में एक काम है ना असल में आमिर को, तो बस हमें वहीं जाना है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। हमें सुबह सुबह किसी काम से जाना पड़ रहा है, बस इसीलिए। ये तो सोचना भी मत, बहुत से मेहमान आने वाले हैं, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने। कौन से मेहमान? कौन से मेहमान? अरे देखो देखो, आ गए वो लोग। एफसून, एफसून, इतने सारे लोग क्यों? ये सब तुमसे मिलने आ रहे हैं बेटा। आ जाओ, बैठो। क्यों? ड्राइविंग सिखाने के लिए कहा था ना तुमने। तुम्हारा कोई एहसान नहीं रखना चाहता मैं। बहुत बड़ा एहसान आपका। आ जाओ। अरे तुम छुट्टी पर हो, लेकिन मेरा तो नौकरी का टाइम है ना। मैं अदीप भाई से क्या मैंने कहूंगी उनसे कि बात कर ली है, 2 घंटे संभाल लेंगे वो। चलो आओ। ओके, जरूर, ठीक है। हमारा दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और अफसून के लिए तो ये ही जचता है माशाल्लाह। सुना तुमने? सुना। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वो क्यों नहीं आए? क्या शादी में आएंगे? शादी? ये तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं आएंगे क्या शादी पे? हाँ, वो काम कर रहे हैं दरअसल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, शादी क्यों? उलझो मत। ये क्या बात हुई बहन? ये दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं और कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या है? अच्छा, हाजरा आंटी, इस्तांबुल हमारे यहाँ जैसा नहीं है ना। ऐसा कोई रिश्ता मांगना या कुछ नहीं होता वहाँ पर। ये क्या बात हुई भला? बगैर मांगे कोई चीज दी जाती है क्या फरीद भाई? हाँ हाँ, आपने सही कहा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। अरे छोड़ो बहनों, अफसून, शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर हो। हाँ, तो ये बताओ वहाँ शादियाँ होती कैसी हैं? वहाँ शायद चलते फिरते शादी हो जाती है। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो भाई, दूल्हे के आने की खुशी में मैंने मजेदार केक बनाया है। वाह वाह, खुश आमदीद मुबारक हो फरीद अंकल। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इब्राहिम भाई, खुश आमदीद। सच में आपकी बहुत याद आ रही थी। आपके हाथों में तो कमाल का जायका। यकीन करें, ये केक यहाँ सुबह 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब सुना कि अफसून का मंगेतर आया है, तो फिर मैंने और बना लिए। यकीन करें, खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वाकई, नहीं खाया तो गुनाह मिलेगा। खा के बताओ। हाँ, खाता हूँ मैं थोड़ी देर। अरे दूल्हे मियाँ, खाओ ना। हाँ, हिम्मत करो बेटा। जी जरूर, क्यों नहीं, शुरू तो कर लो। लेकिन एक पीस में 1000 से ज्यादा कैलोरीज है। थोड़ी सी तो शर्म करो। ये थाल ना खत्म करने वाले मर्द को तो हमारे यहाँ कोई लड़की भी नहीं देता। ये पूरा क्या हुआ? मेरे साथ मंगनी करने के लिए तो बहुत बेताब हो रहे थे। चलो चलो चलो, खाओ खाओ, ये प्लेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए नीचे से। तो मतलब तुम भी ये सब खाती हो? हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल। मैं तो नाश्ता भी इसी से वैसे बहुत मजेदार लग रहा है, सच कह रहा हूँ। अच्छा तो ये बताएं, हमारा दामाद काम क्या करता है? मैं आमिर के पास तो कबाब की पूरी चेन है। हाँ, ये लोग कबाब वाले हैं। अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ, इस्तांबुल के हर कोने में इनकी कबाब की दुकानें हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे इनका ताल्लुक कहाँ से है? मैं दरअसल
आमिर उर्फा का है जी, वहाँ से। जी हाँ, उर्फा का। बिल्कुल। हाँ, ऐसे 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 कलाई से गूंदो। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कलाई से। हाँ ऐसे, मसलना थोड़ी है ऐसे। अच्छे से गूंदो दामाद, अच्छे से। अच्छी तरह गूंदो इसे। चलो चलो, गूंदो। हाँ, अच्छी तरह। अरे हो गया, बस करो अब। क्या मतलब कि ये हो गया? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा। कबाब बनाने के लिए इंसान को सब्र चाहिए होता है। जो कबाब ना बना सके वो मर्द नहीं कहलाता, और ना ही कोई उसे अपनी लड़की देता है। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे भी उर्फा वाले को हमारे तौर तरीके का अंदाजा कैसे हो सकता है? सही कहा। वाह, क्या बात है। कैसा जमाना आ गया है। लगता है दामाद ने इसमें काली मिर्ची भी डाल दी हैं। फिर तो जायका ही नहीं रहेगा। हाँ, डाला था। काली मिर्च तो उर्फा वाले उसके साथ बनाते होंगे, लेकिन हमें इतना नहीं पसंद। हम तो ज्यादातर उसमें मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। हाँ, नहीं डाला, सूद नहीं डाला मैंने। हाँ, नहीं डाला। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है हाँ मैंने। हाँ, चलो अच्छा बिल्कुल ही डाला हूँ। दामाद साहब जबान नहीं, हाथ चलाओ जल्दी। हाँ, जल्दी। अच्छी तरह। अरे मसलो नहीं, इसे अच्छी तरह गूंदो। शाबाश दामाद, हम तुमसे बात बना लेंगे दामाद। मेरा मानना तो ये है कि अंतिम के खानों जैसा कोई खाना हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे ख्याल में भी ऐसा तुम बस बीवी के ताबे बने रहो। अरे ये वैसे भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर तो अभी से ही बीवी का गुलाम बन गया है ना आमिर? बाबा जान, मैं जरा आती हूँ, तुम सबके लिए कुछ बना लाती हूँ। अगर इस पर छोड़ दिया तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे तो अफसून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुन लिया ना तुमने? हाँ, सुन लिया। चलो दामाद, चलो जल्दी करो। चलो। एफसून, क्या हम वापस इस्तांबुल जा सकते हैं? 1 रात रहने का प्लान था, लेकिन मेरे मंगेतर ने जिद पकड़ ली है कि यहीं रुकेंगे। इसलिए बस मैंने भी कहा कि ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा सोचा। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया ठीक था, है। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, वैसे अभी स्टार्ट ही है। अब पहले गियर पे लगाओ। ठीक है। अब आहिस्ता से क्लच छोड़ो, बिल्कुल आहिस्ता से। ठीक है ना? ठीक है। अब एक्सीलेटर पर पाँव रखो। समझ गई। चलें। बस कंट्रोल रखना, ठीक है? चलो। बहुत अच्छा हैंडल कर रही हो तुम इसे। गुड। हाजिर दिमागी भी अच्छी है तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे बस करो, इसमें शुक्रिया की बात नहीं। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी ड्राइवर हो। अच्छा, ऐसा? हाँ, जरा तारीख देखना तुम लाइसेंस टेस्ट की। अगर दोगी तो पास हो जाओगी फौरन। वैसे मुझे इतनी जल्दी तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी गाड़ी तो खरीद भी नहीं सकती। अरे तो क्या हुआ, ये इस्तेमाल करना। हम साथ स्कूल जाएंगे और फिर साथ काम पर जाएंगे। तो तुम मुझे पक्का दोस्त बनाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। ओह अच्छा, अब समझ आई। तुम अपने लिए ड्राइवर ढूंढ रहे हो और चाहते हो मैं मुफ्त में ड्राइविंग करूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं सोच रहा हूँ ये चीजें यहाँ रख दूँ, अच्छा लगेगा ना? अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा है। ये यहाँ सूट भी कर रहा है। सोच रही हूँ अपने फॉर्म के लिए भी ले लूँ। फॉर्म की बात आई है तो एफसून कितनी बार फॉर्म आती है? वैसे तो काफी बार आती है, यानी अगर उसका बस चले तो फॉर्म में ही रह ले। एफसून हमेशा से ऐसी ही है, मतलब अपनी ही दुनिया में? नहीं, यानी असल में वो ऐसी नहीं थी पहले, बस वो यहाँ की आदी नहीं है और उसे ये जगह और यहाँ के लोग अपने नहीं लगते, बस इसीलिए। वैसे हम थोड़े करीब भी आ गए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कहा। और वैसे भी वो यहाँ से वापस जाने का सोच रही है, इसीलिए मुझे नहीं लगता वो किसी से दिल लगाएगी। दीदम, मेरी जान, खुश आमदीद। क्या हाल है? कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज। आ जाओ।
यासिर, ये कैसा हुलिया है? क्या तुम भी मेरी तरह अपना स्टाइल चेंज कर रहे हो? मैं यहाँ से लग रहा हूँ क्या? मैंने तो काफी कुछ बदला है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मानूर पहचान लेती है। अब बताओ मुझे, कल तुम ऐसे अचानक क्यों चले गए? सच कहूँ तो कल मेरे सामने रंग बिरंगे ड्रिंक थे और पता नहीं कैसे मैंने उन सबको मिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे टैटू बनवाना है और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। जो होना था वो हो गया। ये क्या है? दिखाओ क्या असली है? तुमने तो किस्मत की लकीर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है यासिर भाई। जैसे कि पेड़ों को पहचानने के लिए माथे पर निशान लगाते हैं, वैसे हो गए हो। मुझे हंसी आ रही है। मैं तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ मानूर, मगर इस वक्त हॉस्पिटल में जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची है, अगर किसी ने ये देख लिया तो समझो वो भी गई। अच्छा यासिर, ठीक है, बस रुक जाओ, रिलैक्स रहो, कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकालेंगे मानूर? जाओ और अपनी साबिका बीवी का नाम माथे पर लिखो, टैटू बनवाओ और फिर हॉस्पिटल आ जाओ, काम पर लग जाओ। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम रोकती तो मैं रुक जाता। हाँ, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पागल हो गए थे बिल्कुल। अच्छा मानूर, बताओ ना, क्या अब कुछ किया जा सकता है? कोई बी प्लान हो? नेक्स्ट सेकंड वन? अच्छा बस चुप रहो, सोचने दो मुझे, रुको। प्लान बी। हाँ। हेलो जी जी, हम ढूंढ रहे हैं, आप फिक्र मत करें, बच के नहीं निकल पाएंगे वो। समझ गया, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे उन्हें, खत्म कर देंगे। उस लड़की के फार्म हाउस तक पहुंच गए। उफ, ये मामला तो हमारे गले पड़ गया है। ये मत समझना कि बदला नहीं लूंगा मैं। हाँ देखेंगे, क्योंकि मैंने तो ले लिया। अब मेरी बारी। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। वाह भाई शरीफा, क्या बात है तुम्हारी। ऐसा तो कुछ भी नहीं था और तुमने पूरे अंतिम में खबर फैला दी। अरे ऐसा भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आमना से कहा था। हाँ हाँ, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। देखो बेटा, तुम बुरा मत मनाना। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी, जब तक खाना तैयार होता तुम चाहो तो ऊपर जाकर आराम कर लो, ठीक है ना? फिर बाद में हम खुलकर बातें कर देंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से। बाबा जान, वो बात ये है कि हमें बाजार जाना है। आमिर ने अपनी अम्मी के लिए कुछ तोहफे लेने हैं, है ना? हाँ, तो फिर चलते हैं ना आमिर? हमें थाने भी जाना है, इसलिए। हाँ, इसीलिए। तो अब इजाजत चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल इजाजत है। तो फिर मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। हाँ बेटी, तुम्हारी तो गाड़ी, इसमें पूछना क्या? चलो, गाड़ी भी मिल गई। मैं फौरन तैयार हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर कपड़े चेंज करती हूँ, बस फिर आती हूँ। हाँ ठीक है मेरी बेटी। यहाँ अंतिम आकर हर कोई कुछ न कुछ तो मांगता है, आप जानते हैं। ये क्या है? ये क्या कोई नया फैशन है? ताहिर भाई, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टोपी के नीचे क्या है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? ये लीजिए दोस्तों, आज आपका पेशेंट यासिर है। भाई तुमने क्या कर दिया? ये क्या लिखा है? ये हो क्या रहा है सब? कल मैं शायद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। एक टैटू वाले के पास चला गया, कहा कि लैला मेरी तकदीर है, लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया। बाद में मुझे ये पता चला कि ये तो परमानेंट था। उन्होंने तो लिख भी दिया था। कमाल करते हो यार। लेकिन हम तो खुद ही हॉस्पिटल में होते हैं, हम तो मिटा सकते हैं इसे, है ना? हद है यार, लिखवाया भी माथे पर है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है ये। हम इसे लेजर से मिटा सकते हैं, लेकिन फौरन नहीं। कुछ दिन तुम्हें कैप पहनकर घूमना पड़ेगा। ये क्या है? स्कैंडल? फिर से स्कैंडल कहाँ से आ गया? एक लैला लिखवाया है, इसमें क्या स्कैंडल हो तुम्हारे गया? बारे में बात नहीं हो रही। कुछ और है क्या? वो दरअसल कुछ और बात कर रही है। जरा देखो तो सही, कैसे रौनक आई है चेहरे पे, जैसे तुम थाने नहीं बल्कि किसी की शादी में जा रही हो। आए कसम से मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बदला लूंगी, तो देखा ना, ले लिया बदला। हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कहने को बहुत कुछ जमा हो चुका है, लेकिन हिम्मत तो नहीं है, और कल रात की वजह से भी खामोश हूँ। ऐसा क्या हुआ था कल रात को? कल रात पहली बार जिंदगी में। अब ये सब क्या है? आमिर, ये गाड़ी। सुन, ये वही लोग हैं। हाँ वही लोग हैं, ये तो वही लोग हैं। तेज चलाओ गाड़ी। लानत हो इन लोगों पर, कैसे ढूंढ लिया इन्होंने? गाड़ी।
तेज चलाओ, तेज चलाओ, तेज चलाओ, रेस दो, रेस दो, रेस दो। हम क्या करेंगे हम? बस तुम गाड़ी चलाती रहो, तुम गाड़ी चलाती रहो। या अल्लाह, वो पकड़ लेंगे हमें, वो पकड़ लेंगे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो तुम प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं परेशान मत हो। देख के तुम, देख के आमिर तुम ठीक हो ना? आमिर उठो। आमिर, 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 आमिर उठो। कोई है, मदद करो मेरी। हिम्मत करो आमिर, हिम्मत करो आमिर, खुदा के लिए हिम्मत करो, उठो प्लीज, खुदा के लिए मत करो, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? हमारे पास 1 घंटा नहीं है, इसे इंटरनल इंजरी हुई है। क्या यहाँ पे करीब में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हमसे लेके जा सके? कोई तो होगा। यहाँ करीब में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इनको वहीं पर लेकर चलते हैं, जल्दी करें। ठीक है, चलते हैं वहाँ। ठीक है, जल्दी करें। अब जल्दी से इत्तला करें हॉस्पिटल में और सर्जन को भी खबर करते हैं। ठीक है डॉक्टर। सब तैयार होने चाहिए, फौरन शीशा निकालना है, टेस्ट करवाने हैं, जल्दी करें। नब्ज तो ठीक है ना? जी डॉक्टर, नब्ज ठीक है। चलो जल्दी भगाओ गाड़ी को। आमिर हिम्मत करो, आमिर हिम्मत करो, आमिर 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 आमिर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। आमिर क्या हुआ? सुन, आमिर एक एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें सर पे चोट आई है, कंधे में शीशा घुस गया है, लेकिन तुम ठीक हो, ज्यादा खतरा नहीं है, बस तुम उठने की कोशिश मत करना। हाँ मत करो, मत करो, प्लीज लेटे रहो, हाँ उठना नहीं। सुन, मेरा हाथ शायद टूट गया है, मैं हिला नहीं पा रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो आमिर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, गाड़ी तेज चलाइए। भाई सुना आपने? तुम्हें तो चोट नहीं है, ठीक हो ना तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कर, ठीक हूँ। तुम जल्द ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ कुछ नहीं होगा। जल्दी करें भाई, तेज चलाइए गाड़ी, तेज चलाइए। मैं कह देता हूँ डॉक्टर, गाड़ी तेज चलाओ, तेज चलाओ। आमिर जानान हो रहे, क्या हुआ, कोई खबर मिली क्या? कल आएंगे, देखते हैं। एक बात कहूँ, इतना बड़ा आमिर दमीर खान सब छोड़ छाड़ कर अफसून के साथ अदाना चला गया। जरा देखो तो ये है इनका। अरे मेरी जान, काम से गए, ऑपरेशन के सिलसिले में गए थे, साथ ही एक ऐसे आदमी से मिले जिसने हमारे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी डोनेशन देने की बात की है।
और वो डोनेशन भी एफसून के मुफ्त मरीजों के काम आएगी। हाँ ऐसे ही है, ये सब गरीब मरीजों के लिए है। वैसे भी ये बातें छोड़ो, हमारे इख्तियार से बाहर है। वो बॉस हैं, जो चाहे करें। एफसून का भला ऑपरेशन से क्या लेना देना? मुझे क्या मालूम, तुमने जानना है तो खुद फोन करके पूछ लो, या अगली बार खुद चली जाना आमिर साहब के साथ। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब दे रही हो, और मैं तो जनरली तुमसे एक बात कर रही थी बस। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं हुरैन, मुझे तुम पे वाकई अफसोस होता है, इसीलिए हमेशा इतनी क्लियर बात करती हूँ। अरे बाबा, इतने वक्त में भी तुमने कोई कदम नहीं उठाया। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि आमिर साहब ऑफिस में किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अब एफसून को देखकर लगता है कि वो अपना ये उसूल तोड़ देंगे और इसीलिए डर गई हो तुम। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं मैं, अगर तुम आमिर साहब के साथ ऑफिस में उनकी साथी ना भी बनी होती तो भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। ओह रियली? जाना? आ गए हम लोग, बस आ गए। चलो चलो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तुम ठीक हो जाओगे आमिर, तुम ठीक हो जाओगे। इसके सर में चोट लगी है और इसके कंधे में शीशा घुस गया है। सर्जन को बता दिया है ना? इमरजेंसी रूम तैयार है ना? तैयार था, लेकिन आपसे पहले एक और पेशेंट आया और डॉक्टर साहब उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिलैक्स रहें, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाएंगे। क्या कोई और सर्जन नहीं है? माजरत के साथ कोई और सर्जन नहीं है। क्या मतलब कि कोई और सर्जन नहीं है यहाँ? बुलाए किसी को भी बुलाए, लेकिन जल्दी करें आमिर। हाँ, शिफ्ट करें इसे, आहिस्ता 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 से। 3 2 1। हाँ ठीक है। एफसून। आमिर आमिर, आप प्लीज किसी और को बुला कर लाए ना। एफसून। आमिर। एफसून, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेशन तुम आमिर, मैं नहीं कर सकती, मुझे सालों हो गए हैं। मुझसे मत कहो ऐसा, प्लीज किसी और को बुला कर लाए, जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी कीजिए। एफसून, तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए बच्चों का क्या, बस शीशा निकालना है और टांके लगाने। मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी? मुझसे मत कहो ऐसा, मत कहो प्लीज, मैं नहीं कर सकती। For God's sake, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगी। एफसून, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी। चलो जल्दी करो। ठीक है, आप पेशेंट को रेडी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। टेस्ट लेंगे इनके जल्दी से।